वीडियो में ये जो झड़प दिख रही है, जो परिवार मदद के इंतजार में बिलख रहा है, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चीख है जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से उठी है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसे क्या पता था कि उसी मोहल्ले में उसका बचपन छीन लिया जाएगा। पड़ोस का ही एक नाबालिग लड़का उसे बहला फुसलाकर एक खंडहर में ले गया और फिर उस मासूम के साथ वो दरिंदगी हुई जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। जब वो बच्ची लहूलुहान हालत में घर पहुंची तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर असली सवाल यहीं से शुरू होता है। परिजन बच्ची को लेकर पहुंचे गाजीपुर के जिला महिला अस्पताल, जहां उसे तुरंत इलाज मिलना चाहिए था, लेकिन वहां उसे मिला इंतजार। घंटों तक एक मासूम बच्ची अस्पताल की बेंच पर बैठी रही। न कोई डॉक्टर आगे आया, न कोई सिस्टम जागा। क्या गाजीपुर का सिस्टम इतना सुन्न हो चुका है कि उसे एक मासूम का दर्द भी दिखाई नहीं देता है? फिर गांव वाले सड़क पर उतरे, लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, तब जाकर अधिकारियों की नींद खुली। सीएमओ मौके पर पहुंचे, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी पहुंचे और अचानक उस बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गाजीपुर में इलाज पाने के लिए पहले हंगामा करना जरूरी है? मुझे जैसे ही संज्ञान में आया कि एक बच्ची है जिसका 6 साल की बच्ची है जिसका रेप हुआ है, उसको यहाँ पर लाया गया है। इमीडिएटली मैंने कोशिश करी उसका यहाँ पर भर्ती होकर इलाज हो जाए। इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो है उनको इन्फॉर्म किया गया। आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि ये 5 साल पहले ये जो महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल ये बच्चों के पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, इनकी ड्यूटी लगाना, इनके डॉक्टर्स सब हमारे प्रिंसिपल साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अंडर में आते हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब मरीज के साथ खिलवाड़ होता रहा तो मैं स्वयं आया हूँ यहाँ पर और आप लोगों की नाराज़गी मैंने झेली है, जबकि इसमें मेरा डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे डीएम साहब को बताया, मैंने कप्तान साहब को बताया, डीएम साहब ने, कप्तान साहब ने कहा इसकी रिपोर्ट बनाइए और ये शासन को लिख के भेजेंगे। अगर ये जिला अस्पताल ऐसे ही चलाया जाएगा हम वापस ले लेंगे। बावजूद हम इस अस्पताल को इस तरह नहीं चलने देंगे। बावजूद इसके लगातार जो है आपके ऊपर आरोप आ रहा है कि आप इसके देखिए, जिम्मेदार हैं। आरोप लगाने वाले से आरोप नहीं होता। बच्ची मेरी है, मेरी बच्ची की तरह है, वो है ना, मेरी पोती की तरह है, मेरी नातिन की तरह है। मेरे लिए बच्चे का इलाज पहले महत्वपूर्ण है और जब इलाज किया जाता है उसमें मेडिको लीगल, जो बार बार ये कहा मेडिको लीगल, जब भी चोट नोट की जाती है उस चोट को ही मेडिको लीगल कहते हैं। बच्चे का इलाज इंपॉर्टेंट है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे इसमें एक्शन करने दीजिए और इसकी रिपोर्ट में इस बाबत बच्ची जो है एक जरूर पहुँचाऊँगा। इस बाबत बच्ची जो 1 से 1.5 के बीच में जब दोपहर में यहाँ आई थी तो उसे सेंटर में भेज दिया गया। 8 बजे बताया गया, मेरे पास 8 बजे पहला फ़ोन पहुंचा है कि उसका इलाज नहीं किया जा रहा है और उसको भर्ती नहीं किया जा रहा है, उसको रखा जा रहा है, मुझे ये बताया गया। तब से मैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब किसी लखनऊ किसी मीटिंग में है, लगातार हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो भी यहाँ के नर्स, एक मिनट शांत रहिए, जो भी नर्स, जो भी ड्यूटी डॉक्टर, जो भी महिला डॉक्टर ये मना करेगी कि मैं मेडिको लीगल नहीं करूंगी, मैं इलाज नहीं करूंगी, उसके खिलाफ नौकरी में जो जगह नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पोस्टमार्टम भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को करना है ना। इसलिए कहीं कोई मेडिकल लीगल तो बहुत छोटी चीज, मेडिकल लीगल तो एक छोटी प्रक्रिया है जो इलाज के दौरान की जाती है। जब हम बच्चे को भर्ती करेंगे, उसका इलाज करेंगे, मुआयना करेंगे, चोट लिखेंगे, उसी को मेडिकल लीगल कहते हैं। अभी आपकी डॉक्टर प्रीति पाल ने कहा कि बच्चे के डॉक्टर नहीं है, इसको बच्चे कहाँ भेजेंगे? ये कहाँ डॉक्टर थी, उन्होंने कहा इलाज कर रहे हैं। नहीं सर, बच्चे के डॉक्टर बोली है। बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। बच्ची है, महिला डॉक्टर देखेगी। कप्तान साहब खुद डॉक्टर है, उन्होंने भी कहा इंटरनल इंजरी हो सकती है। वाइस प्रिंसिपल साहब भी इसी बात सहमत है, प्रिंसिपल साहब भी, सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ अव्यवस्था है, नहीं कुछ अव्यवस्था है, उसको ठीक करना मजबूरी है। नहीं ठीक, ये रोज की प्रक्रिया, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये 5वीं 6वीं घटना है। आखिर जिले में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और फिर भी लापरवाही, क्या कहते हैं? गलत हुआ है, इसको सुधारना है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे तो हम लोग नौकरी करने लायक नहीं है। हम लोग मानवता के नाम बेकलंक है। अगर 6 साल की बच्ची को कभी हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। सर अभी कुछ समय पूर्व जो रूप से सर मेडिकल मिलेगी यार, सब कुछ होगा, इलाज होगा। मेडिकल लीगल तो मेडिकल लीगल जब इलाज करते हैं तो पुलिस वाले जब लेके आते हैं तो चोट को नोट करना ही उसी को मेडिकल लीगल कहते हैं, ताकि इंजरी प्रथम दृष्टया इलाज के दरमियान मिट ना जाए। एक ही चीज होती है। फिर भी सर मेरी एक ही आपसे आखिरी सवाल है कि एक बच्ची जिसका लगभग 12 से 1 के बीच में रेप होता है या पीड़िता है,
और उसको अभी तक रात के 10:30-11 बज चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अन्याय हुआ, मुझे 8 बजे मालूम पड़ा, 8 बजे लगातार प्रयत्नशील हूँ, बार बार यहाँ भर्ती नहीं तो वहाँ आईसीयू में, यहाँ कहा गया कि यहाँ आईसीयू का बेड नहीं है, वहाँ भर्ती करेंगे, वहाँ पर गोरा बाजार भेज दो। मैंने कहा गोरा बाजार नहीं भेजेंगे, हम महिला अस्पताल में ही भर्ती कराएंगे, महिला रोग विशेषज्ञ यहीं पर है, वहाँ पर बच्चों के डॉक्टर है। नहीं, सुनिए मेरी बात को, महिला रोग विशेषज्ञ है, महिला रोग प्रथम दृष्टिया पहले सबसे पहले, अरे धरना प्रदर्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मरीज के हित की बात हो रही है, सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं है। कैसे होगा? ये जिले में बहुत सारी बच्चियां की बात नहीं है, ये गाजीपुर के सब हम सबकी बच्चियों की बात है। कहते हैं कि महिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधीन है और उनके नियंत्रण में नहीं है। तो सवाल यह है, अगर जिम्मेदारी आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? आज बच्ची का इलाज चल रहा है, पुलिस कार्रवाई में जुटी है, लेकिन नंदगंज की वो गलियां, गाजीपुर का वो अस्पताल हमसे सवाल कर रहा है। क्या यहाँ इंसानियत सिर्फ कागजों में जिंदा है? जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक 6 साल की मासूम को इलाज के लिए भी पहले दर्द, फिर इंतजार और फिर प्रदर्शन झेलना पड़े, तो समझ लीजिए बीमार सिर्फ वो बच्ची नहीं है, पूरा सिस्टम ही बीमार हो चुका है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार सिंह, जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा गाजीपुर। आज आप लोग अस्पताल के सामने अभी रात को धरने पर बैठे हैं, क्या मामला? नंदगंज थाने के अंदर एक गांव का मामला, 6 साल की लड़की है, उसके साथ गलत काम हुआ है और वो लड़की को लेकर जब यहाँ पे 2 बजे लोग आए, जब परिजन नहीं थे, 2 बजे लोग आए यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि आप पहले थाने से लिखवा के आइए। जब थाने पे गए, थाने से अपना टाइम से यहाँ पे 8 बजे लोग पेपर ऊपर सब लेकर आ गए। यहाँ पे आने के बाद इनको ट्रामा सेंटर भेजा गया कि जाइए मेडिकल कराइए। जब ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पे क्या जवाब मिलता है कि अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पे, कल मेडिकल होगा। फिर ये लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई इसको, यहाँ तक कि लड़की को एडमिट तक नहीं किया गया, लड़की को एडमिट तक नहीं किया गया और एक दवा दे दी गई कि नहीं वो लड़की ठीक है, कल होगा। ये बताइए, 2 घंटे से ये लोग परिजन जो है यहाँ से ट्रामा सेंटर से यहाँ घूम रहे हैं और डॉक्टर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। सीएमओ को मैं 10 बार फोन किया, एक बार फोन उठा के कहता है कि सब हरामजादे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, सब कायल हैं। एसडीएम को मैं कई बार फोन किया, उसके बाद मैं डीएम को भी फोन किया, तो डीएम का ऑपरेटर फोन उठा के कहता है कि डीएम साहब नहीं है। ये बताइए, जब सारे अधिकारी नहीं है तो इनका दर्द सुनने वाला कौन है? पुलिस विभाग को आपने फोन नहीं किया? पुलिस का तो कर्मचारी सभी लोग हैं, वो तो लगे हुए, उनको तो मेडिकल करना नहीं है, मेडिकल तो डॉक्टर करना है। ये तो सारी की सारी मेडिकल विभाग की गलती है। ऐसे में इलाज नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक नहीं लगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। राजकुमार सिंह जिंदाबाद। हमारा नाम दिनेश बिंद। कहाँ के रहने वाले हैं? राजादी की। अभी जो ये घटना हुई है, कब हुई और कहाँ की घटना है? ये राजादी की घटना है, सुबह 10 बजे की घटना हुई है। हम आज अभी रात को आप लोग महिला अस्पताल के सामने बैठे हैं, क्या मामला? इलाज नहीं हो रहा है। तो क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग यहाँ से कोतवाली गए, कोतवाली से नंदगंज थाना गए, वहाँ से सब कागज पत्र बनाकर यहाँ भेजे। आप कब के हम बैठे हैं और यहाँ कोई इलाज नहीं चल रहा है। लड़की को अंदर ले गए थे, सुखा कर छोड़ दिए, वहाँ पे कोई इलाज नहीं चला। डॉक्टर कोई नहीं लाया? कोई नहीं। पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले लोग आए थे, वो लोग बता रहे थे कि अभी इलाज होगा। अब इस समय बोला है कि डॉक्टर नहीं है। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या करें, बैठे धरने को बैठे हैं? धरना पे बैठे। आप लोग कहाँ उनसे बात, तो उनका क्या किस लायक? कोई सुनवाई नहीं। किसी लायक नहीं है वो।